क्लास 6 प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 50 और 51 से, ठीक है ना। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, यानी कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसके सारे फैक्टर्स को क्या करना है, लिखना है। आपको पता है फैक्टर्स क्या होता है, यानी कि कोई भी नंबर से वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और इसका रिमाइंडर क्या हो, ज़ीरो हो। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हम लिखेंगे। यहाँ देखो तो और एक चीज़ और समझना, वन जो होता है ना सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। क्या होता है, वन सारे नंबर का फैक्टर होता है, और नंबर जिसका फैक्टर हमें फाइंड करना है वो इटसेल्फ होता है, वो खुद का फैक्टर होता है। देख लो जैसे 1 × 24, क्लियर, यहाँ हो गया 1 और 24। इसी तरह 2 के टेबल में आता है 2 × 22। इसी तरह आप देख लो 3 × 8, 4 के टेबल में भी आता है 4 × 6, 7 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। हमने यहाँ पे लिख दिया 8, 8 3 जा 24 या 3 8 जा। 8 के बाद आप ले लो 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, हमने लिख दिया, क्लियर। इस तरह से फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हो जाएंगे, इस 1 2, ठीक है, इसके बाद 3 4 6 8 एंड 12, सॉरी 8 12 एंड 24, ठीक है ना, ये 24 आपका हो गया, क्लियर। सो हमने बताया था कि कोई भी नंबर खुद का फैक्टर्स होता है इटसेल्फ, और 1 जो है सारे नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। इस तरह 15 की अगर हम बात करें तो 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 × 15, क्लियर। फिर इसके बाद 2 से नहीं होता, 3 से, 3 के टेबल में आता है 3 × 15, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, हमने ऑलरेडी लिख दिया, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। सो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15, क्लियर है। 21 का देखेंगे हम, यहाँ पे 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 21, 3 × 7, और क्या हो जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। सो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1 3 7 एंड 21, क्लियर है। अब आपके डी देख लो 27 है, तो 27 को सेम एज इट इज़ करेंगे, 1 × 27, अगेन 3 × 9, ठीक है। अभी 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में, 6 7 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, हमने 9 3 जा 27 और 3 9 जा 27। सो इसके हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 एंड 27। अब देखो 12 का क्या होगा, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, अभी क्या होगा 4 × 3 आएगा इसमें। सो यहाँ पे भी लिख दो आप, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ, ठीक है। इसी तरह से हमें 20 का फैक्टर फाइंड करना है। सो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, 1 × 20, 2 × 10, फिर हो जाएगा 4 × 5, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 2 4 5 एंड 4 5 10 एंड 20 इटसेल्फ, क्लियर है। अब जी देख लो आप, जी है आपका क्या 18, 18 का क्या होगा 1 × 18, 2 × 9,
3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 हम लिख सकते हैं इसको। सो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर। अभी 23 का देख लो। 23 का क्या होगा, 1 इंटू 23 या 23 इंटू 1। सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 23। ठीक है ना। अगेन 36 का देख लो आप। 36 का क्या होगा, 1 इंटू 36, अगेन 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। क्लियर है। अभी 12 भी आ गया, फिर 18 भी आ गया, 36 भी आ गया। सो इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 9 12 18। ठीक है, एंड 36। दिस इज़ द आंसर। सो इस तरह से आप ये फर्स्ट वन के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। एक बार फिर से आप देख लो, 24 15 21, फिर इसके बाद आपका 27 12 और 20 एंड आगे के है आपके 18 23 36। ठीक है, इस तरह से आपके बनेंगे। आप बनाना बहुत इजी है। ठीक है ना। ओके, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन जो आपका दिया हुआ है। ये जितने क्वेश्चंस आपके हैं ए बी और सी, इसके मल्टीपल्स आपको लिखना है, यानी कि टेबल लिखना है। सो 5 का मल्टीपल्स क्या होगा, 5 टाइम्स ले लो आप। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। सो इसके क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 एंड 25। ठीक है। इसी तरह 8 की अगर हम बात करें, सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। क्लियर है। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। क्लियर। सो इसके भी आप लिख दो, यहाँ पे हो जाएंगे 8 16 24 32 एंड 40। अगेन आपका 9 की बात करें, सो 9 का हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। सो इसके मल्टीपल हो जाएंगे 9 18 27 36 एंड 45। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। क्वेश्चन थर्ड है आपका, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ इन आइटम्स इन कॉलम सेकंड। यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपका दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, मैच द फ्लोइंग करना है। ठीक है ना, मैचिंग करना है। आप देखो तो 35 किसका मल्टीपल होता है, 7 का होता है कि नहीं। 35 किसका मल्टीपल होता है, 7 का होता है। तो 35 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह 15 किसका मल्टीपल है या फैक्टर है, आप देखो तो 30 का। 15 30 का फैक्टर है कि नहीं। सो आप यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह 16 की बात करें, 16 किसका मल्टीपल है या किसका फैक्टर है। सो 8 का मल्टीपल है। सो ए का आंसर हो जाएगा आपका 3rd। 8 2 जा 16 होता है। इसी तरह 20 की अगर हम बात करें तो 20 क्या है, खुद का फैक्टर होता है। आप देखो यहाँ है ना। सो 20 खुद का फैक्टर है 4 का, एफ आंसर हुआ आपका। अब लास्ट हमारा क्या बचा, 25 किसका फैक्टर है। सो 25 50 का फैक्टर है, यानी 50 किसका फैक्टर है, तो 50 25 का फैक्टर है। क्लियर। सो ये आपके आंसर हुए। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखेंगे, फाइंड ऑल ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू
100, यानी कि 9 का मल्टीपल 100 तक आपको लिखना है यहाँ पे। सो क्या करेंगे हम, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अभी 100 से बिलो लिखना है, सो 9 11 जा 91, 9 12 जा 108। 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 9 18 20 30 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 91। सो दिस इज़ योर आंसर।